की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाक तली लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं, पल ना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजमान श्री राजी महाराज के चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, हम क्या कर रहे थे ये देखिए। हम थे श्री नैऋत्य कोण के श्री चहबच्चा की तरफ। तो एक बात और मैं आप सब सुंदर साथ से शेयर करना चाहती थी कि यहाँ पे हमें वैसे तो हर नक्शे में सीधा इसलिए बनाया गया कि हम सुंदर साथ के दिल में वो शोभा बसे और हम सीधे से उसकी लंबाई चौड़ाई अच्छे से समझ पाए। पर ये देखिए इसमें हमें साफ दिखाई देता है कि श्री रंग महल पहलदार है, यानी कि हांस में आया हुआ है। तो ये जो 7 वन यानी कि अमृत, और इधर कौन सा जांबू वन और इधर अनार वन, ये सारे वन ये देखिए पहलदार यहाँ से आएंगे। जैसे जैसे श्री रंग महल मुड़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ही श्री जांबू वन, श्री अमृत वन और श्री अनार वन भी वैसे वैसे ही हांसदार गोलाई में इधर मुड़ते जाएंगे, केवल हमारे समझने के लिए कि इतनी लंबाई इतनी चौड़ाई, और वहां पर खाली इतनी सी गोलाई नहीं होती। जैसे पृथ्वी तो छोटी सी है, वो गोल है, परंतु हम उसके ऊपर खड़े हैं और हमें पता भी नहीं लगता कि गोलाई है और हम गिर जाएंगे। इतनी विशालता है उस गोलाई में कि ये गोलाई वहां पर एहसास भी नहीं होता कि ये गोला यहाँ पर बना है। इतना विशाल गोला है कि उसकी एक ये खत्म भी नहीं होता, दूसरा पहल सीमलेसली ऐसे स्टार्ट हो जाता है यहाँ से कि पता ही नहीं लगता कि ये दूसरा पहल शुरू हो चुका है। ऐसी गोलाई आप यदि 100 भुजाओं का आप गूगल में या किसी अपने बच्चे से भी ट्राई कीजिएगा, 100 भुजाओं का यदि आप एक वो बनाए ना गोलाकार पॉलीगन या 100 भुजाओं वाली एक आकृति बनाए तो वो बिल्कुल गोले जैसी ही दिखाई देगी, जैसे कि पूरा ऑलमोस्ट वो वृत्त ही बना हुआ है। तो ये तो 201 हांसों का, और हांस भी इतने बड़े बड़े। तो देखने में ये देखिए यहाँ पर इसी प्रकार श्री 7 वन, ऐसे ही ये तीनों वन साथ साथ यहाँ पर थोड़े थोड़े हल्की हल्की सी गोलाई लेते हुए सीमलेस गोलाई। और इधर भी हमने क्या की, श्री बट पीपल की चौकी। वैसे तो क्योंकि जब बट पीपल की चौकी का नक्शा अलग से बनाया जाता है तो उसको सीधा दिखाते हैं ताकि सुंदर साथ अच्छे से समझें कि 1500 मंदिर की लंबी और 500 मंदिर की चौड़ी। पर वो भी इसी प्रकार यहाँ जो रौंस आई है ना, एक मंदिर की रौंस इधर जो आई है, उसके साथ इसी प्रकार हल्की हल्की सी हांसदार गोलाई लेते हुए श्री बट पीपल की चौकी भी आई है। तो नेक्स्ट भी ऐसे कितना सुंदर वो दृश्य होता होगा, जो बट पीपल की चौकी इस प्रकार आती हुई, वन इस प्रकार आते हुए, क्योंकि अब हम यहाँ फूल बाग की तरफ भी इधर बढ़ने वाले हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं सुंदर साथ जी, ये जो चहबच्चा है ना, ये भी बड़े प्यारे हैं
है तो अग्निकोण जैसे ही, पर इन पर छाया थोड़ी सी अलग और थोड़ी शोभा इनकी और भी डिफरेंट आई है। वो मैंने नोटिस किया कल। पहले मुझे वो शोभा समझ में नहीं आई थी, पर मैंने कल फिर से उसको पढ़ा। तो राजी एक दिन कुछ मोमेंट्स पहले कुछ ना कुछ ऐसा जरूर दिल में आता है। तो महाराज जी ने जो लिखा हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी हमारी श्री बट पीपल की चौकी है। हम इनको यहाँ से भी देखते हैं इन नक्शे से। ये देखिए, ये है हमारे फूल बाग, अति सुंदर फूल बाग। रंग महल की पश्चिम दिशा में श्री फूल बाग के 100 बगीचों की शोभा है। तो हम इन चहबच्चे की बात कर रहे हैं। हम अब नैऋत्य कोण में आ चुके हैं। ये रंग महल है हमारे। इधर हम बट पीपल की चौकी से निकलकर अब हम ये श्री नैऋत्य कोण के श्री चहबच्चा की तरफ मूव हो चुके हैं। तो यहाँ तो बट पीपल के जो हमारा पहला, इधर से पहला कहें तो वो जो पेड़ आया हुआ है वो इधर की इस भाग में कहां से कहां तक छाया डालेंगे सुंदर साथ जी। यहां से लेकर सबसे पहले तो इसको 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए। ये पूरा कितना होता है, इनकी ग्रिड कितनी होती है सुंदर साथ जी, टोटल चैट में लिखते जाएंगे। टोटल ग्रिड कितनी होती है इनकी, 16 हाथ के चहबच्चे की टोटल ग्रिड कितनी होती है। और साथ में ये भी लिख दीजिए कि ये भाग कितने होंगे, उनको 4 भागों में यदि हम, वेरी गुड सखी सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर, वेरी गुड। अब ये भी साथ साथ लिखते जाइए कि यदि हम उनको 4 भागों में डिवाइड करें, 1 2 3 और 4, तो क्या क्या बनेगा। 460 नहीं सुंदर साथ जी, 480। हाँ जी, आपने शायद डिवाइड करके वो 4 लिख दिया होगा, कोई बात नहीं। हाँ जी, ये क्या होगा सुंदर साथ जी, ये 160 मंदिर की तो लंबाई चौड़ाई। ये पार्ट कितना हुआ, एक चांदे से दूसरे चांदे तक का भाग 120 मंदिर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये चांदे से इन तक तो बीच में रंग महल आए ही नहीं है। ये पूरे 120 मंदिर मिलेंगे, ये भी 120 मंदिर मिलेंगे प्रॉपर। यहाँ पर क्योंकि रंग महल से ये जुड़े हुए हैं ना, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ ड्रॉ करके दिखाती हूँ। और यदि कोई सुंदर साथ ड्राइंग में बहुत अच्छे हैं, जैसे कि प्रियंका जी ड्राइंग में, मॉडल्स बनाने में बहुत अच्छी हैं, कोई और सुंदर साथ प्रतिभाएं भी हमारे पास हो सकती है, हेजिटेट नहीं कीजिए। आपको समझ में आ रहा है, आप भी ड्राइंग बनाकर भेजिए। आपकी ड्राइंग्स भी सुंदर साथ को हेल्प करेंगी। कभी कभी प्रियंका जी यदि किसी सेवा में बिजी हैं तो आप भी वो सेवा साथ साथ कर सकते हैं। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, हम ये कर रहे हैं अभी। तो ये तो हो गए हमारे 120 मंदिर। और महाराज जी लेते हैं आधे चांदे से स्टार्ट करते हैं। यहां से लेकर इस आधे चांदे तक जो जगह होती है ना, वो होती है 120 मंदिर की जगह, 120 मंदिर। और फिर आधे चांदे से अगले आधे चांदे तक, यानी कि यहां तक ये जगह फिर से 120 मंदिर पूरी। मेरी ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, पर भाव समझाने के लिए मैं कोशिश करती रहूंगी। हाँ जी, और यहाँ तक तो सुंदर साथ जी, ये जो है ना हाफ इधर, ये आधा चांदा हम अंदर से ले लेते क्योंकि इधर तो चांदा जी है नहीं हमारे। तो ये तो पूरी होगी 120 मंदिर की जगह। पर इसमें से हमारे श्री, ये कितना है, ये हमारा कितना पार्ट है, पूरा एक हांस यानी कि 30 मंदिर है ये। तो 15 मंदिर इधर हो गए, 30 में से 15 मंदिर इधर हो गए। तो हमारे इस 120 में से ये 15 मंदिर हमारे श्री रंग महल के साथ मिले हुए हैं। तो हमारी यहां तक कितनी जगह बची, इन 15 को माइनस कर दीजिए। हाँ जी आशी दीदी बिल्कुल सही, हमारे प्रिंसिपल साहब हैं आशी दीदी, फिजिक्स के प्रोफेसर। हाँ जी बहुत सुंदर, ये देखिए ये हो गए 105 मंदिर। इसी प्रकार इधर से भी जाइए, यहां से भी गए, जाना तो हमें यहाँ तक चाहिए था, पर फिर इधर भी यही हुआ। क्या हुआ, यहाँ भी हमारे 15 मंदिर श्री रंग महल के साथ मिले। बिल्कुल सही सुदर्शन आंटी, मैं सारे नहीं देख पा रही हूँ अभी, ड्रॉ करने में सारे मैसेजेस नहीं दिखाई दे रहे। तो ये भी 105 मंदिर। ये हमने क्यों किया, अब यहाँ इधर हमें मिले थे श्री बट के वृक्ष, है ना, श्री बट के वृक्ष यहाँ एक चबूतरे पर खड़े हुए हमें यहाँ पर मिले थे। उन्होंने क्या किया, इन 105 मंदिर पर बिल्कुल वैसे ही जैसे श्री अग्निकोण के चहबच्चा पर, बिल्कुल यहाँ तक
प्रॉपर सीढ़ियां बढ़ाकर छाया डाली। ये 2 मंदिर तो आगे लेते हैं, वो इस रॉस को भी कवर करते हैं। मैं छाया थोड़ी ग्रीन कलर में करती हूँ और अच्छे से प्यार से समझ में आएगा। तो ये छाया डल रही है इन वृक्ष की, ये ग्रीन कलर में 2 मंदिर की ये डालते हैं। और पीछे से तो वो 49 मंदिर 28 हाथ चल के 22 सीढ़ियां बढ़ाकर उन्होंने इतने पार्ट में छाया डाल दी है। ये कितनी 105 मंदिर की पूरी छत्री मंडल। और यहाँ पर हमें याद है ना सुंदर साथ जी, यहाँ क्या लगा हुआ है उस, ये छत्री मंडल यदि आप इस पे खड़े हुए हैं ना, यदि आप यहाँ खड़े हुए हैं तो आपके नीचे खड़े हुए हैं, इस रॉस के ऊपर खड़े हैं, तो ऊपर आपको ऊपर नजर करेंगे तो 22 हाथ ऊंचा ये छत्री मंडल, जो हम बहुत ही प्यार से डिटेल में, ये मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ कठेड़ा लगाने की, ये यहाँ पे मुझे लगाना नहीं आता अच्छे डिजाइन में, भाव समझेंगे तो ये कठेड़ा इनके आगे भी लगा हुआ है और आप जल में झांक कर देख सकते हैं उस कठेड़े के साथ लगकर। अब नेक्स्ट पार्ट 120 मंदिर में क्या शोभा आई हुई है वो बहुत समझने वाली बात है। तो नेक्स्ट में मैं, हाँ जी, तो नेक्स्ट में क्या हुआ सुंदर साथ जी, चांदे के बिल्कुल, ये जो चांदा बना हुआ है ना हमारा, हाँ जी मैं कलर चेंज करूं ताकि दिखता जाए, ये जो चांदा बना हुआ है ना सुंदर साथ जी, ये वाले जो हमारे चांदा साहब हैं उनके इस तरफ यहाँ पे बड़ा अच्छा महाराज जी ने ये एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं एक बार इसको फिर से छोटा थोड़ा सा बनाती हूँ ताकि सुंदर साथ को अच्छे से समझ में आए। ये हमारा चांदा है ना जो, उनके किस तरफ हमारे बड़ो वन के पेड़ आए हैं यहाँ पे, ये देखिए ये बड़ो वन के पेड़ों की हारें आपको दिख रही है ना, 5-5, जो बट पीपल की चौकी के दक्षिण से हमें आती हुई तब से साथ लगी हुई है, पांचवी भूम तक और छठी चांदनी तक गए हैं। तो ये बट हमारे ये जो 5 पेड़ बड़ो वन के आए हैं ना, उनका एक पेड़ बिल्कुल सीढ़ियों के अंदर, जैसे हमें पहले भी कोट दीवार से लगा हुआ चांदे के अंदर एक पेड़ मिला था ना, ये हमारा पहला पेड़ आया है यहाँ पर छाया डालने के लिए, क्योंकि ये पार्ट तो कवर हो चुका है ऑलरेडी छाया से, है ना, ये पूरा पार्ट ये कवर कर चुके हैं, अपना आधा पूरा ये कवर कर चुके हैं। अब यहाँ एक पेड़ आया, और इन पेड़ों की आपस की दूरी कितनी है आप सब सुंदर साथ को अभी मैंने बताया नहीं है, शायद एक सेंटेंस में बताया, हमने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, पर आप सुंदर साथ में से किसी को पता है? हाँ जी बिल्कुल, और सुंदर साथ भी बताएंगे। इन पेड़ों की आपस की दूरी 120 मंदिर की है, 125 120 होती है, कहीं 125 कहीं 120 पाई जाती है, यहाँ पर स्पेशली 120 मंदिर की दूरी आई है। ये देखिए ये चांदा बिल्कुल यहाँ से लेके पूरा, जब ये चांदा यहाँ खत्म होगा पूरे 120 मंदिर ये दूरी है, अति सुंदर। तो पूरे 20 मंदिर दूर जब ये दूसरा चांदा खत्म होता है ना हमारा, ये दूसरे चांदे के एंड में एक और पेड़ हमें ये बड़ो वन के बिल्कुल अगली हार का ही वो पेड़ यहाँ पर हमें मिलते हैं। अब अगली छाया, अब ये क्या करेंगे, ये अपनी छतरी यहाँ पर, ये तो चबूतरे बिल्कुल पिठोर से लगे हुए चांदा साहब के भी अंदर, यानी श्री चांदा की सीढ़ी आप चढ़ गए यहाँ पे, यहाँ पर यदि आप खड़े हुए हैं ना, तो यहाँ की छतरी, इधर वाली छतरी आपको श्री बट पीपल की दिखाई देती है, और इधर वाली छतरी आपको पिठोर से लगे हुए पेड़, जैसे श्री जाम्बू वन और नारंगी वन के पिठोर से लगे हुए थे ना, ये बड़ो वन के बड़े बड़े पेड़ भी जो 5 भौम छठी चांदनी तक हैं, ये देखिए। तो इन्होंने अपनी छतरी डाली पूरे 120 मंदिर। ये छतरी थोड़ी बड़ी क्यों हुई, क्योंकि ये कितने मंदिर था सुंदर साथ जी, याद है ना आपको? ये छतरी पहले वाली छतरी से, इस छतरी से ये वाली छतरी क्यों बड़ी हुई, ये हमें बड़ी क्यों दिखाई दे रही है यहां तक? हाँ जी सुंदर साथ जी, ये वाली छतरी थोड़ी सी छोटी, 2 मंदिर आगे गई है ये लंबाई में, ऐसे थोड़ी सी छोटी, और ये थोड़ी सी बड़ी क्यों दिखाई दे रही? हाँ जी बिल्कुल सही मोनिका दी, 5 नहीं सुंदर साथ जी, हाइट नहीं, ये लंबाई बताइए, ये वाली लंबाई, ये,
हाँ जी, ये तो 105 मंदिर विजय आंटी, बिल्कुल सही। और ये कितने मंदिर? 120। अशोक पटेल जी, वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। हाँ जी, शिखा जी, हाँ जी, आई थिंक मीनू दीदी, हाँ जी, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ से अंजलि मल्होत्रा, वेरी गुड। फर्स्ट 105, 105 दुष्यंत जी, नीलम दीदी, कुछ मेरे से मिस हो रहे हैं, उसके लिए माफी चाहती हूँ। ये देखिए 120 मंदिर, ये 105 मंदिर, क्योंकि 15 मंदिर इधर से श्री रंग महल यानी गुर्ज से इस तरफ 15 मंदिर। गुर्ज हमेशा संधि पे आते हैं ना, हमारे क्यूट से ये गुर्ज हमेशा संधि पे आते हैं। तो ये 120 मंदिर की छतरी हमारे इन बड़ो वन के पेड़ों ने यहाँ पर पिठोर से लगे हुए, तो अभी इनमें कोई सीढ़ी नहीं चढ़ी, बिल्कुल श्री जाम्बू वन और नारंगी वन की तरह यहीं से डायरेक्ट 2 मंदिर की छतरी उन्होंने डाल दी। अब नेक्स्ट पेड़ कहां पर आया? यहां पर भी एक चांदा मिलेगा, उसकी पिक्चर नहीं है, ये पूरा इससे मिला नहीं हुआ सुंदर साथ जी। यहां पर भी ऐसा ही एक चांदा इस दिशा में भी आएगा। तो इससे लेके बिल्कुल यहाँ पे मैं चांदा बनाती हूँ, एक यहाँ पे चांदा बनेगा और उनके एंड में बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ है ना, चांदा जब एंड होगा, मैं इसको फिर से बनाती हूँ, थोड़ा मेसी हुआ है, सुंदर साथ जी को समझने में दिक्कत होगी थोड़ी सी। हाँ जी, तो फिर से इसको बनाते हैं। एक तो ये मिट गया हमारा, तो यहाँ पर चांदा हमारे आएंगे, वो एक बहुत कोई सुंदर सा बहुत अच्छी सी इसका मॉडल, जब भी प्रियंका जी को टाइम मिलेगा या और भी सुंदर सा जिन 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 को समय मिले, वो इसकी पिक्चर जरूर एक बनाइएगा। ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर एक चांदा यहाँ भी बनेगा, और इनका भी जब चांदा फिनिश होता है, ये याद रखिएगा, चांदे की शुरुआत में, यहाँ शुरुआत में नहीं है, चांदा जब एंड हो रहा है तब वहां पर वो वृक्ष है। तो शुरुआत में नहीं, एंड में इधर भी, और यहाँ भी चांदा जब एंड हो रहे हैं ना, यहाँ पे पिठोर से लगा हुआ तीसरा वृक्ष, वो भी ये देखिए बिल्कुल 120 मंदिर बराबर, बिल्कुल 120 मंदिर की दूरी पर। तो ये वृक्ष ने मिलके और इस वृक्ष ने मिलके भी अपना 2 मंदिर का छत्री मंडल बिल्कुल बना दिया, पूरा कर दिया। उस 3/4, 4 में से 3 भाग हमारे छत्री मंडल के कंप्लीट हो गए। अब मुझे एक बात बताइए, और इन सब में मैं इसी प्रकार का कठेड़ा लगा देती हूँ, जो ड्राइंग करने वाले, मॉडल बनाने वाले सुंदर साथ हैं, वो सुंदर कठेड़े लगाकर, जैसे प्रियंका जी ने कितने प्यारे प्यारे कठेड़े मॉडल में लगाए हैं ना, कितने सुंदर, वो जरूर बना कर देंगे। हाँ जी, अब ये देखिए सुंदर साथ जी, ये वाला छत्री मंडल और ये तो हुए हमारे 120 मंदिर के, और ये हुआ हमारा 105 मंदिर का। यानी अब ये वाला जो पार्ट हमारा रह गया है, ये पार्ट 105 मंदिर का, ये तब समझ में आएगा जब हमारा ये श्री फूल बाग और नूर बाग जब हम अच्छे से समझ लेंगे ना, तो ये पार्ट में कैसा छत्री मंडल आया भी है या आया ही नहीं है। पहली भौम में महाराज जी ने लिखा है, मैं आपको हिंट देती हूँ उसका। यहाँ पर तो इन्होंने क्या किया, श्री बट के पेड़ ने क्या किया सुंदर साथ जी, कैसा कैसा प्रोसेस हुआ था यहाँ पर, कौन से सुंदर साथ को याद है कि श्री बट का जो पेड़ है वो यहाँ पर 105 मंदिर में, उधर भी 105 में ही बनाया था उन्होंने। वो किस प्रकार से आगे आकर क्या क्या करते हैं डिटेल में, कितना आगे जाते हैं वो जरूरी नहीं है, पर कैसे आगे जाकर क्या क्या करते हैं, कैसे छत्री मंडल डालते हैं, उसके लिए कोई सुंदर साथ आप हैंड रेस करेंगे। ये सिर्फ बट की चौकी के, हाँ जी, हाँ जी, विजय आंटी ने कल ये बताया था, ये श्री बट क्या ही दिखा बताया था उन्होंने। और सुंदर साथ भी हैंड रेस कीजिए जिनको याद है। वेरी गुड। हाँ जी, कुसुम आंटी ने भी कल बताया था हमें। और सुंदर साथ क्विकली कीजिए, क्विकली, फटाफट। वेरी गुड। हाँ जी, आशी दीदी आप बताइए, आपने नहीं बताया था। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, उम्मीद है ठीक होगा। 49 मंदिर और 28 हाथ चलकर, क्योंकि डिस्टेंस उतना है ना, तो फिर 22 सीढ़ियां बना देंगे तो 49.5 पूरा हो जाएगा। 49 मंदिर 28 हाथ प्लस 22 सीढ़ियां, तो उससे ये सारा डिस्टेंस कवर हो जाता है। तो फिर 2 मंदिर का छत्री मंडल। हाँ जी, बिल्कुल सही, बहुत ही सुंदर आशी दीदी।
अक्षरशः सही बताया आपने, एक भी वर्ड उसमें वो नहीं, बहुत ही सुंदर। तो ये 49 मंदिर आगे, बहुत सुंदर। आशी दीदी प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, ये देखिए, तो जितना भी जैसे उन्होंने बताया याद होता है तो ठीक है, नहीं तो आप गिनती छोड़ भी सकते हैं। पूरे 49 मंदिर, 28 हाथ आगे चले, फिर यहां से उनको सीढ़ी मिली। एक तरह से आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ तक तो उन पेड़ ने अपनी वो बढ़ा ली, यहाँ तक छज्जा बढ़ा लिया, फिर यहां से वो सीढ़ियां चढ़े, 22 सीढ़ियां चढ़े, तो यहाँ पर पहुंच गए। यहाँ पर जैसे ही पहुंचे, स्ट्रेट उन्होंने छतरी बढ़ानी अपनी शुरू की, और 105 मंदिर उन्होंने अति सुंदर कवर कर लिए। अब इन पेड़ों ने क्या किया, जैसे श्री जाम्बू वन और श्री नारंगी वन ने किया था ना सुंदर साथ जी, बिल्कुल वही शोभा इन पेड़ों ने भी की। क्या की, जाम्बू वन और नारंगी वन की शोभा की। किन किन सुंदर साथ को याद है कि उन्होंने किस प्रकार का छत्री मंडल श्री अग्निकोण के चहबच्चे पर डाला था? हैंड रेज करके बताएंगे, क्योंकि लिखने में इसमें बहुत समय लग जाएगा। हाँ जी, जल्दी से नए सुंदर साथ भी करेंगे। नए मतलब जिन्होंने उत्तर नहीं दिया हुआ वो भी हैंड रेज करेंगे। यदि उन्होंने नहीं किया तो फिर इन्हीं सुंदर साथ से ही पूछ लेंगे। जल्दी से, जाम्बू और नारंगी वन के पेड़ों ने श्री अग्निकोण के चहबच्चा पर किस प्रकार से अपना छत्रिमंडल या छाया डाली है? कौन से सुंदर साथ बताएंगे? हैंड रेस कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, कुसुम आंटी से ही पूछ लेते हैं फिर, विजय आंटी भी हैं। हाँ जी, चलिए विजय आंटी आप बताइए, क्योंकि आपने कल हमें दूसरे पेड़ का, बट के पेड़ का बताया था, आज आप नारंगी और जाम्बू का, या फिर ये बड़ो वन के भी सेम रहेंगे, वो बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर जी, कोशिश करती हूँ। नारंगी वन के भी जो है हमारे वृक्ष डालियां बढ़ाएंगे। यहाँ उनकी सीढ़ियां तो नहीं आई हैं, है ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ, विजय इनके आंटी। यहाँ डालियां बढ़ा करके 2 मंदिर की ये छाया करेंगे। और हाँ बड़ो वन जी, के वृक्ष जो आ रहे हैं वो हमारे पिठौर के साथ लगते हुए, जैसे आपने बताया, चांदे के साथ भी इनकी अपनी ये छतरी मंडल डालेंगे। हाँ जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर, पूरा बिल्कुल सही, एक एक वर्ड आपने सही बोला कि ये, क्योंकि सीढ़ियां तो अभी तो यहाँ नहीं आएंगी फिलहाल। हाँ जी, फिलहाल ये सीढ़ियां नहीं आएंगी, आगे सिर्फ छतरी मंडल बढ़ाया। सीढ़ी कहाँ आएगी? पिछले पेड़ पर जाने के लिए, यानी यहाँ 22 सीढ़ियां जो उतरी है ना, वो पूरी कंटिन्यू हो रही है, क्योंकि इन्होंने अपने अगले वृक्ष पर जब जाना होगा ना, तो सेम टू सेम 22 सीढ़ियां उतारेंगे। और अपने ये देखिए, जैसे ये पेड़ आ रहे हैं ना, तो जैसे ये वाले पेड़ आ रहे हैं ना आगे, इनके आगे भी तो यहाँ पे एक वृक्ष होगा ना, तो ये 22 सीढ़ियां उतारेंगे, और फिर बाकी मंदिर कितने, यदि ये 120 भी, यहाँ 125 की दूरी इनमें शायद होगी, वो हम कंफर्म करेंगे। अभी तक महाराज जी ने इन वृक्षों की दूरी का वर्णन अभी तक नहीं आया, जैसे ही आएगा वो मैं आप सब सुंदर साथ के साथ शेयर करूंगी। तो केवल 22 सीढ़ियां उतार कर बाकी जितने भी मंदिर उनको मिलेंगे वो सीधे उनके साथ मिलान करेंगे, क्योंकि यही वृक्ष ऊंचा है ना, बाकी तो सारे एक एक भूम के हैं, यही केवल 22 ऊंचा हमें मिला है। तो अब एक सुंदर साथ बताएंगे कि ये बड़ो वन ने भी सेम ऐसे ही छतरी बढ़ाई है इधर, और श्री जाम्बू वन और नारंगी वन ने भी सेम छतरी ऐसे ही बढ़ाई है। इन दोनों में डिफरेंस क्या रहा? कोई सुंदर साथ को याद है? आप चैट में भी लिख सकते हैं, अगर आप हैंड रेज नहीं कर सकते, नो कंपल्शन, जैसे आपको सुविधा हो वैसे आप कर सकते हैं। इनमें कोई काफी सारे डिफरेंसेस रहे या केवल एक ही डिफरेंस रहा? सुंदर साथ जी हैंड रेज करेंगे। हाँ जी, कुसुम आंटी ने भी किया हुआ है, तीनों क्वेश्चन से आप बताइए कुसुम आंटी, उसके बाद ज्योति जी के पास भी चलेंगे। प्रणाम जी। हाँ जी, ज्योति जी आप बोलिए। प्रणाम। ओ, कुसुम आंटी ने कर लिया। हाँ जी, बोलिए कुसुम आंटी। हाँ जी, वहां पर जो वो नारंगी वन और जामुन वन में जो वृक्षों की दूरी है वो दो मंदिर की है, यहाँ पर 125 मंदिर की है। वेरी गुड। सबसे पहला सबसे मोटा डिफरेंस कि ये वृक्ष बहुत दूर है, यहां से लेके यहां तक एक ही वृक्ष ने, सोचिए मेहराब बनाई होगी,
आधी इन्होंने बनाई होगी, आधी इन्होंने मेहराब बढ़ाई होगी, और फिर सीधा छत्री मंडल इस तरफ डाला होगा। वहां तो दो दो मंदिर, एक एक मंदिर की ही उन्होंने मेहराब बनाई होगी और मिल गए होंगे। और ये 120 दूर यानी 60 मंदिर की मेहराब इन्होंने, कितनी बड़ी, बोलने में बहुत इजी है सुंदर साथ जी, 60 मंदिर की लंबी मेहराब, और इनकी भी मिलकर वो मेहराब की शोभा क्या होगी, 22 हाथ ऊंची। और ये इधर अपनी छतरी बढ़ाती हुई, क्लियर व्यू, इतनी सारी सीढ़ियां स्टेडियम टाइप से गोलाई में उतरती हुई। और ये देखिए यहाँ पर बीच में कोई और पेड़ नहीं आता हुआ, कुछ नहीं, क्लियर एकदम सीढ़ियां। इधर आप खड़े होंगे ना अगर, 22 हाथ ऊपर, पहली पहली ही ऊपर, मतलब दूसरी भौम पर, पहली की छत दूसरी भौम पे, तो इतनी सारी केवल सीढ़ियां सीढ़ियां, कोई तना ऊपर नहीं जा रहा, केवल यहाँ से एक तना ऊपर जाता हुआ दिखेगा, एक तना यहाँ से, वो भी सेम टू सेम 78 हाथ ही ऊपर जाएंगे दूसरी भौम। हाँ जी ज्योति जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी संपूर्ण सुंदर साथ को। दीदी मुझे इतना डिटेल में तो नहीं पता, पर एक डिफरेंस इन दोनों वनों के बीचों में, नारंगी और जाम्बू के वृक्ष 2 भौम तीसरी चांदनी तक गए हैं, और बड़ो वन के 5 भौम छठी चांदनी, या वेरी गुड। 5 हाँ भौम जी छठी बिल्कुल। चांदनी। हाँ, वो इस प्रकार इनके ये तना भी डिफरेंस होगा, क्योंकि उनके हाइट की वजह से। हाँ जी बहुत सुंदर, वो 5 भौम तक दिखाई देंगे, और नारंगी और जाम्बू के जो वृक्ष हैं वो 2 भौम तीसरी चांदनी। बहुत सुंदर, आपने दोनों डिफरेंसेस बताए, अति सुंदर। और कोई डिफरेंस किसी सुंदर साथ को याद है? हाँ जी प्रणाम जी ज्योति, वेरी गुड, आप पहली बार इतनी डिटेल में सीख के, अति सुंदर। नंबरिंग तो मेरा बहुत जीरो है, मैं नंबरिंग में तो बहुत वीक हूँ, पर नॉर्मल सुबह। हाँ जी, नहीं, नंबर्स को यूज करके शोभा बसाइए, नंबर पीछे छोड़ते जाइए, याद रखने की नहीं जरूरत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी मीनू दीदी प्लीज, आपको तो हैंड रेज करने नहीं, की मुझे जरूरत ही मुझे नहीं है। सिर्फ पूछना है, सुनो क्वेश्चन, हाँ कि जी भी हाँ जी। अपना जो इधर जो पिठोर के साथ लगा हुआ है ना, तो इसका तना वगैरह वैसे ही सेम ही आएंगे, वैसे तना, हाइट इनके तने की, बड़ो वन के वृक्षों की? हाँ जी, जैसे पहले सीढ़ियों के बीच में वृक्ष था ना, तना तो वही दिख ही वाला नहीं रहा था, उसका चांदे के पीछे आ गया था, सिर्फ 22 हाथ की मेहराब दिखेगी उनकी ऊपर बस। 22 हाथ बड़े का है ना, और हाँ फिर जी डाली डाल लेगा, और उसके पास वाले का तना वो सेम ही है, जैसे उधर था बट पीपल की चौकी का, जैसे 44 और 12 सेम रहता है बड़ो वन का। बड़ो वन के वृक्षों का अभी तक पूरा वर्णन नहीं पढ़ा आया नहीं दीदी, तो है ना, हाँ, मुझे कंफर्म भी नहीं करके पढ़ा, बताएं। तो मैंने कहा शायद हाँ कहीं जी। हो, मतलब वैसे ही रहेगा, डाली हाँ उस तरह से, और सीढ़ी इधर से उतरती, मतलब कि दूसरे, जो पहला वृक्ष तो पिठोर के साथ आ गया, और दूसरा फिर 22 सीढ़ी नीचे उतरेगा, है ना, हाँ वैसे। जी बिल्कुल, 22 सीढ़ी नीचे उतर के, अगर वो 125 हाथ, 125 मंदिर दूर है, तो 125 जितने भी मंदिर बच गए ना, 124 मंदिर, और बाकी के हाथ 78 हाथ, फिर उतना चलना पड़ेगा, तो दूसरे का तना आएगा हाँ, फिर यहाँ। ये वाली बात क्लियर करनी हाँ थी, जी कि हाँ भाई जी दूसरे तक जो दूरी बढ़ गई है ना, ये हाँ वाले जी पेड़ से दूसरे तक की, अभी आप बताओगे मेरे ख्याल इस चीज को हाँ जी बिल्कुल, ये बात मैंने मेंशन की थी कि, और ये आपने डिफरेंस में भी दीदी ये काम आएगा, जो आपने अभी अभी बात की ना, पहले हमें जाम्बू वन में वो कितनी पास ये तना दिखाई देता था ना, 2 ही मंदिर दो की मंदिर। दूरी थी, तो एक मंदिर और 78 हाथ चलना पड़ता था। यहाँ पर आपको और बट पीपल की चौकी में कितना चलना पड़ता था सुंदर साथ जी, कितना 49 चलना पड़ता था? 49 हाथ, तो वो हाँ जी, 49, तो आप रफली बोल सकते हैं तकरीबन 50, तकरीबन 50 हाथ, और यहाँ पर और बढ़ गई, यानी कि 120 तकरीबन तकरीबन हाथ हो गए। अगर आप हाथ वाथ छोड़ दें तो मंदिर 120 मंदिर दूरी पे है ये वृक्ष। तो ये एक और डिफरेंस रहा। और भी कोई डिफरेंस सुंदर साथ जी बताएंगे, हैंड रेस करेंगे। हाँ जी चित्रांशी बेटा, वेरी गुड। हाँ जी अनम्यूट करो बेटा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इसमें एक डिफरेंस मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो 6 बच्चे के पिठोर से
लगते हुए जो वृक्ष आते थे अगिन कोण में, वहां पर वो दो दो मंदिर के गैप में ही आते थे। यहाँ पर एक चांदा पूरा कवर करने के बाद आएंगे, मतलब दो वृक्ष जो आएंगे दोनों चांदों के किनार पर आएंगे। ये पूरा छत्री मंडल इन्हीं से कवर हो जाएगा। 120 मंदिर का डिफरेंस है, तो ये पूरा इसी से कवर हो जाएगा। उसमें पूरे 60 वृक्षों की शोभा आ जाती है बीच में। बिल्कुल बिल्कुल सही कि यहाँ पर केवल 2 वृक्षों ने, या वहां चांदे के आसपास भी 2 वृक्ष आ जाते थे यहाँ पे। तो अति सुंदर, वेरी गुड बेटा, बहुत सुंदर ये आपने बताया, अति सुंदर। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक केवल 2 वृक्षों ने पूरी छतरी। एक ना बड़ी प्यारी शोभा थी, यदि आप सुंदर साथ के दिल में अभी आ जाएगी, आप देखना, मैं हिंट देती हूँ। ये वाले जो चांदा थे ना, वहां पे बड़ी प्यारी एक मेहराब आती थी, आपको याद है? एक डबल मेहराब, ऐसे बीच वाले चांदे में एक डबल मेहराब। हाँ जी, मीनू दीदी ने बता दिया। कोई और सुंदर साथ के दिल में आया? ये देखिए, एक डबल मेहराब आती थी यहाँ पर। वेरी गुड, वेरी गुड। और मोनिका दीदी ने नहीं बताया। नीलम, हाँ जी, मोनिका दीदी आप बताइए। प्रणाम जी। जी, नारंगी और जामुन की दोनों की। हाँ जी, आपका एको हो रहा है, आप ना एक वो कर लीजिए। पर वेरी गुड आंसर, बिल्कुल सही। नारंगी और जाम्बू की यहाँ पर डबल कलर की वहां हमें मेहराब मिलती थी। जबकि यहाँ पर क्या होगा ये हमें बताएंगे नीलम दीदी। अति सुंदर मोनिका दीदी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हाँ जी नीलम दीदी, प्रणाम जी। अब यहाँ पर क्या होगा हमारे नैऋत्य कोण के चह बच्चा पर? एक बार फिर से कीजिएगा दीदी, प्रणाम जी। दीदी यहाँ पर तो बड़ो वन की आएगी। हाँ जी, तो यहाँ पर हमें डबल कलर की मेहराब नहीं मिलेगी, यानी, है ना? दोनों तरफ से बड़ो वन की आएगी। बिल्कुल, अति सुंदर, कितनी सुंदर शोभा। ये देखिए यहाँ से लेकर कितनी बड़ी छतरी, हमने अभी तक नहीं देखी ऐसी छतरी जो पूरा इतना आधा पार्ट चह बच्चे का। ऐसी छतरी हमने पहले देखी है कि वो पूरे इतने 120 और 120 मंदिर कवर कर ले। ऐसी छतरी क्या हमने कोई देखी है जो 240 मंदिर कवर करे? हाँ जी मोनिका दीदी आप बताइए। प्रणाम जी। चलिए याद को पहले का है एंड्रे साहब। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी मीनू दीदी प्लीज। नहीं, मैंने इसलिए कहा कि भाई आप बड़ी छतरी की बात कर रहे हो ना। हाँ जी, इतनी बड़ी छतरी क्या हमने एक ही कलर की कोई देखी है अभी तक? अग्निकोण के चह बच्चा में इतनी बड़ी छतरी सेम कलर की। हाँ जी कुसुम आंटी, प्रणाम जी। हाँ, हाँ जी हम कर लेते हैं अनम्यूट, आप नाम बोलो। दीदी, जामुन के उधर जो अग्निकोण पे आई थी, वो जामुन के वृक्षों की जो आई है, वो भी इसी तरह से बड़ी छतरी मंडल आया। बहुत सुंदर कुसुम दीदी, बहुत सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, आपने बिल्कुल सही कहा। उन्होंने ना ये पार्ट कवर किया था, यहाँ से शुरू हुए ये पूरा कवर किया, थोड़ी छोटी रह गई थी। पता है क्यों? ये आधा चह बच्चा उन्होंने कवर किया, पर हाँ जी ये 15 मंदिर उनके कम रह गए थे बस। जाम्बू क्योंकि जुड़े हुए हैं ना, ये बड़ो वन हमारे जुड़े हुए नहीं है, जाम्बू हमारे जुड़े हुए थे, तो उन्होंने 105 मंदिर की यहाँ छतरी डाली थी। जबकि ये बड़ो वन तो रंग महल से बिल्कुल सामने आए हैं, जुड़े नहीं हुए, तो वो 15 मंदिर भी उनके लूज नहीं हुए। उन्होंने पूरी, ये कितने मंदिर बने सुंदर साथ जी, उन्होंने डाली थी 120 मंदिर इधर, और ये साथ में ये वाले मंदिर कितने हुए? 105। 120 और 105 कितने होते हैं? मैंने गलत बोल दिया पहले। 120 मतलब 220 और 225 मंदिर। इतनी बड़ी छतरी उन्होंने डाली थी। और अभी कितनी डली? केवल 15 मंदिर कम रह गए थे, पर वो सबसे बड़ी छतरी अभी तक हमने वही देखी थी। और यहाँ पर तो पूरी 240 मंदिर की छतरी डल गई। अब फूल बाग की तरफ, हम फूल बाग जब समझेंगे ना सुंदर साथ जी, इसको कवर भी करेंगे अच्छे से। पहले इन्हीं की दूसरी वाली भूमि पे चलते हैं, सेम टू सेम। अब इनकी दूसरी भूमि पे जाएंगे, इन सब पेड़ों की। यहाँ पर क्या हुआ? 22 सीढ़ियां उतरी,
हम तकरीबन मोटा बोले तो 50 मंदिर आगे गए तो बट के पेड़, और आगे आगे फिर 100 मंदिर की दूरी पर हमें सारे श्री बट पीपल ऐसे मिलते गए। अब इनमें क्या हुआ, हम 22 सीढ़ियां जैसे ही यहाँ से उतरे तो क्या हुआ सुंदर साथ जी, हमें 100 तकरीबन, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, 125 या 120, जब इनका वर्णन आएगा तो मैं आपको बताऊंगी, तो 120 या 125 डबल मंदिर, यहाँ से यहाँ केवल 50 मंदिर हम नीचे उतरते हैं, यहाँ पर सीढ़ियां उतरने के बाद 22 हाथ कम कर दीजिए, इतने सारे आगे विशालता दिल में लीजिए, कितने मंदिर, बहुत सारे 120 125 मंदिर जाकर फिर हमें अगला तना, फिर उससे अगला तना हमें दिखाई दिया, और ये भी ऐसे घूम रहे हैं। मतलब पहले पेड़ से दूसरे पे उतरने के लिए हमें हर तरफ 22 हाथ यहाँ पर, हर तरफ यहाँ पर मिल रहे हैं। अब इस तरफ क्या हुआ है, इस तरफ अब दूसरी भौम भी हमने, दूसरी भौम में क्या होगा सुंदर साथ जी, यहाँ 22 हाथ बढ़ चुके हैं, तो दूसरी भौम का जो छत्री मंडल होगा वो कितना ऊंचा होगा, ये सुंदर सा चैट में बताएंगे, क्योंकि ये इजी है लिखने में तो ये हम लिख सकेंगे, तो जल्दी जल्दी सुंदर साथ चैट में बताएंगे। हाँ जी, वेरी गुड, हाँ बिल्कुल सही सुंदर साथ जी, क्विकली लिखते जाएंगे, बहुत प्यारा, सारे उत्तर सही आ रहे हैं, बिल्कुल सही। हाँ जी बिल्कुल सुंदर साथ जी, क्योंकि 22 हाथ हम ऑलरेडी एक्स्ट्रा ऊपर आ चुके हैं, सब सुंदर साथ के राइट आंसर। अब केवल 78 हाथ जैसे पहले हुआ था, कोई डिफरेंस नहीं, केवल 78 हाथ हम इस पोर्शन में भी, इस पोर्शन में भी और इसमें भी, यानी पूरा छत्री मंडल। आप पहली भौम में यदि ऊपर खड़े हो जाए ना, 22 हाथ ऊपर सीढ़ियां चढ़ के इसके ऊपर स्वयं को महसूस करें, तो नजर ऊपर करके देखें, 78 हाथ ऊपर आपको, यानी थोड़ा सा एक भौम से थोड़ा छोटा होता है ना 78 हाथ, बिल्कुल वैसा ही 78 हाथ ऊपर आपको दूसरा छत्री मंडल दर्शन देता हुआ, उनके भी कठेड़े कठेड़े आपको थोड़े थोड़े झलकते हुए दिखाई दे रहे हैं, सामने वाले के तो बहुत ही अच्छे से दिखेंगे, इसका शायद ना दिखे, कठेड़ा थोड़ा सा ही दिखे, अगर आगे होकर ऐसे देखेंगे ना तो फिर दिखेंगे वो कठेड़े। तो अति सुंदर ये शोभा। अब ये तो कितने कितने भौम गए हैं, इधर वाली छतरी कितने भौम ऊंची होगी, ये जो हमारे श्री बट के प्यारे से पेड़ है ना, ये कितनी कितनी छतरियां यहाँ पर डालेंगे, हाउ मेनी छतरी मंडल्स विल बी देयर, कितनी, हाँ जी बिल्कुल सही, रेडमी के नाम से सुंदर साथ है। अब सुंदर साथ जी चैट में लिखते जाएंगे कितनी छतरियां सुंदर साथ जी यहाँ पर डलेंगी, सब सुंदर साथ बताते जाएंगे चैट में, कितनी छतरियां ऊपर ऊपर, कितने कठेड़े। प्रियंका जी ने बड़ा प्यारा वो मैप मॉडल हमारा 3D बनाया था, उसमें सारी छतरियां हमें दिखाई दे रही थी, वो भी मैं आपको एक बार दिखा दूंगी। यहाँ पर कितने कठेड़े इस भाग में हमें दिखाई दे रहे हैं, वेरी गुड सुंदर साथ जी, कितने प्यारे प्यारे उत्तर, बिल्कुल सही, वेरी गुड। डीपी सिंह जी, विजय आंटी, सुषमा आंटी, दुष्यंत जी, मीनू दीदी, विजय आंटी, रेडमी नाम से सुंदर साथ, चित्रांशी, गीता दीदी, हाँ जी बिल्कुल, 5 छतरियां नहीं दिखाई देंगी सुंदर साथ जी, छतरियां 4 होंगी, 4 भौम, 5वीं तो चांदनी है ना, तो 4 भौम की, मीनाक्षी जी, वीना दीदी, कुसुम दीदी, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो यहाँ पर तो हमें कितने दिखाई दिए, 4 कठेड़े ऊपर ऊपर, 4 छतरियां इस भाग में। अब इस भाग में क्या दिखाई देगा, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक हमें कितनी छतरियां, हाँ जी बिल्कुल सही सुंदर साथ जी, इतने भाग में हमें, क्योंकि ये कितने भौम, 5 भौम, छठी चांदनी, अति सुंदर सुंदर साथ जी, तो यहाँ पर हमें ऊपरा ऊपर 5 कठेड़े जाते हुए दिखाई देंगे। तो श्री बट पीपल की चौकी की चारों भौमों से हम इनकी तरफ आ सकते हैं, परंतु इनकी जो 5वीं भौम होगी उसकी जो चांदनी, मतलब छठी चांदनी की तरफ आपको कठेड़ा मिलेगा, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा भौम जो इनकी आई हुई है, वहां से आप श्री बट पीपल की तरफ नहीं जा पाएंगे, आपको नीचे आकर जो भौम मिली हुई है लास्ट वाली, उस भौम से आपको बट के पेड़ों की तरफ, पीपल के पेड़ों की तरफ जाना होगा। सोनू, है हाँ ना, जी सुंदर साथ लिख रहे हैं, एरो नहीं दिख रहा, तो आप ये पेंसिल वाला मिटा के वही हाथ
जो कर सकती हूँ सुंदर साथ हाँ का। जी, हाँ जी। तो ये देखिए, तो इनकी कौन सी हुई, इनकी हुई 5 भौम छठी चांदनी और इनकी हुई 4 भौम 5वीं चांदनी। तो चौथी भौम तक तो आप इधर आराम से आ जा सकते हैं। जैसे ही आप इनकी छठी चांदनी पर गए तो बट पीपल की आपको नीचे चांदनी दिखाई देगी, 1 भौम नीचे। तो जहां भी ऐसे होता है वहां बड़े प्यारे कठेड़े दिखाई दे जाते हैं। हाँ जी, अति सुंदर। तो ये वाली अब ऊपरा ऊपर ऐसे, अब ऊपर की भूमि भी क्या 78 हाथ या 102 हाथ जाएंगी? सुंदर साथ जी यस और नो लिखेंगे। क्या उसके ऊपर की यानी कि तीसरा जो कठेड़ा आएगा वो कितना ऊपर जाएगा, वो लिखेंगे सुंदर साथ। वो कितना ऊपर कठेड़ा आएगा, 78 हाथ, 102 या फिर 100 हाथ या फिर 50 हाथ? हाँ जी, धाम की अंगना कौन? सारे इन ऑप्शंस में से उत्तर लिखेंगे, कितने हाथ वो ऊपर जाएगा। बिल्कुल सही, सब सुंदर साथ। वैसे भी हमारी सब परम धाम की अंगनाएं विनर ही तो हैं, जिनको राजी महाराज का इतना सारा इश्क लाड और वाणी मिली है, वो सब विनर हैं जिन्होंने उनको दिल में उतारा। तो सब सुंदर साथ बिल्कुल सही। तीसरी हो, चौथी हो या तीसरी, चौथी और 5वीं इनकी हो, सब में छठी चांदनी तक इधर और यहाँ तक बाकी सारी भूमि 100-100 हाथ ऊपर जाते हुए, उनकी छत्री मंडल, उनकी छाया भी 100-100 भूम ऊपर, 100-100 हाथ ऊपर जाते हुए। अब ये बताइए कि यहाँ पर ये कितनी छाया डालते थे सुंदर साथ जी, कितना आगे जाके? 1 मंदिर, 2 मंदिर, 3 मंदिर या 50 हाथ? ये कितनी छाया यहाँ पर आगे जाके डली हुई है? 1 मंदिर, 2 मंदिर, 3 मंदिर या 50 हाथ? अरे वाह सुंदर साथ जी, अभी तो प्रश्न पूरा नहीं होता, इतने सुंदर उत्तर, वाओ। और बिल्कुल सही, एक भी उत्तर ऐसा नहीं है जो कि रॉन्ग हो। वेरी गुड सुंदर साथ जी, उसमें बिल्कुल सही आते जा रहे हैं। देखिए, फ्लडेड, हमारा चैट इज फ्लडेड विद आंसर्स, वेरी वेरी गुड जॉब, बहुत सुंदर। ये देखिए, अब ये 2 मंदिर बना कैसे सुंदर साथ जी? एक तो क्या कवर हुई थी, ये क्या है सुंदर साथ जी, ये क्या पोर्शन है जिसके ऊपर ये छाया पड़ रही है? ये येलो कलर का कौन सा पोर्शन है? हाँ जी बिल्कुल जिग्ना जी, ये है हमारी रॉस, श्री चहबच्चा की जो कोट दीवार है उसको ऊपर से कोट करती हुई, उसके ऊपर आती हुई रत्न जड़ित अति सुंदर रॉस। और आगे क्या है ये? हाँ जी, आप श्री चहबच्चा की परिक्रमा रॉस इनको बोल सकते हैं। बिल्कुल, आप चहबच्चा की परिक्रमा कर सकते हैं इनके ऊपर। तो और ये क्या है सुंदर साथ जी? बिल्कुल सही, ये येलो कलर वाली तो रॉस, और ये एक मंदिर का जल चबूतरा। जल चबूतरा क्या होता है? चांदा से 3 सीढ़ी नीचे उतरकर ये जो छज्जा, बालकनी जैसा एक छज्जा निकल आता है, जो कि नीचे बेसमेंट से नहीं निकला हुआ, यहीं पर एक दीवार आगे से बढ़ जाती है बालकनी के रूप में। एक मंदिर का जल चबूतरा जिस पर आप खड़े होते हैं तो कमर भर आप जल के अंदर होते हैं। ये 2 मंदिर का ये छत्री मंडल अति सुंदर। और इधर पहली भूम में मुझे ये शोभा इतनी सुंदर लगी, इसको उतारने में दिल में सोच सोच कर, उतार उतार कर उसका आनंद लेने में बहुत दिन लगे सुंदर साथ जी। ये मैं हाँ जी, तो ये मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर नो छत्री मंडल एट ऑल इन फर्स्ट भूम। पहली भूम में 22 सीढ़ियां बढ़ाकर जो ये पेड़ छत्री मंडल दे रहे हैं ना, ये पार्ट छत्री मंडल से खाली है पहला, ये वाला उसमें पहली भूम में। हाँ जी सुंदर साथ जी, यदि मैं भूल जाऊं तो स्वयं ही आप म्यूट कर लिया करें, कई बार मैं भूल जाती हूँ। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी, तो ये वाला जो भाग है वो छत्री मंडल, कोई छत्री मंडल यहाँ पर हमें नहीं मिलता, केवल पहली भूम में। वो ऐसा क्यों होता है? और यहाँ पर जब हम पहुंच जाते हैं और आगे कोई छत्री मंडल नहीं होता, तो आफ्टर ऑल ये छत्री मंडल की समाप्ति पर क्या होता है, यहाँ क्या शोभा आती है? वेरी अमेजिंग शोभा यहाँ पर हमें मिलती है, जो कि माइंड ब्लोइंग। मुझे इतने दिन लगे हैं सुंदर साथ जी, सीमा दीदी से, कभी मम्मी से, कभी
किरण दीदी से, कभी सब सुंदर साथ से बात कर करके कि यहाँ आफ्टर ऑल जब आप छत्री मंडल शुरू से चांदनी चौक से यदि आप ये सीढ़ियां पकड़ लें 22 सीढ़ियां, तो ये यहाँ आकर इन सीढ़ियां यहाँ पर आकर समाप्त हो जाती हैं, ये आगे नहीं जाएंगी। एंड पॉइंट ऑफ दो स्टेयर्स यहाँ पर हमें मिलता है। तो आफ्टर ऑल जब ये सीढ़ियां यहाँ पर अंत हो गई तो क्या हुआ, ये हम सब सोचेंगे घर में बैठकर कि इन सीढ़ियों के बाद अब क्या होगा। यहाँ तो कोई छत्री मंडल है नहीं पहली भूमि में, उसके बाद हमें यहाँ भी छत्री मंडल मिलेंगे। अति सुंदर सरप्राइज पैकेज है ये भी हमारे श्री नैऋत्य कोण के चाहे बच्चे भी, इनकी ये सारी शोभा को दिल में हम बसाएंगे और ये पूरा सुंदर साथ जी कल रिवाइज भी करके आएंगे, ताकि हमें अगली शोभा हम अभी करेंगे नहीं, वो सरप्राइज अंदर रखेंगे, क्योंकि वो अच्छा उसका समझ तब आएगा जब हम श्री फूलबाग और नूरबाग को अच्छे से समझेंगे, तो चौथे वाले के छत्री मंडल की शोभा निखर कर सामने आएगी। और भी इस पार्ट में बहुत सारे सरप्राइजेस छुपे हुए हैं, ना केवल छत्री मंडल और भी बहुत कुछ। महाराज जी ने एक पर्ची यहाँ भी डाल रखी थी, जो उनकी ही आशीर्वाद से, उनके ही मेहर से वो अपने आप वो पकड़ाते जा रहे हैं, और अपने आप जैसे जैसे आप उसमें खोते जाओ अपने आप दिल में उतारते जा रहे हैं। तो वो जरूर आप सबके साथ ये अखंड खजाना, जैसे कि आज तक किरण दीदी, मीनू दीदी और बाकी सब चर्चनी सम्राट सुंदर साथ शेयर करते रहे हैं, वैसे ही सब सुंदर साथ के साथ, परंतु एक क्रेज परम धाम की शोभा का हमेशा हमें बनाए रखना है। आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। किसी शोभा में कोई त्रुटि भी रह सकती है, मैं भी पहली बार पढ़ रही हूँ डिटेल में, और मुझे ये फूलबाग जी भी अच्छे से नहीं आते थे, कितने बगीचे, और मुझे खाली ये पता था कि 1500 मंदिर के लंबे चौड़े हैं, तो इसमें कोई भी त्रुटि हो सकती है। तो आप कृपया मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि ये शोभा ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, तो जरूर उस पर मैं पढ़कर या फिर उस पर विचार करके सुंदर साथ के साथ बात करके जरूर आपको वो बताऊंगी, और अगर वो गलत है तो उसको सही किया जाएगा, क्योंकि मेन लक्ष्य सुंदर साथ के दिल में सही शोभा बसे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। अब हम चलेंगे अपनी प्यारी सी चौपाई श्री मुखवाणी की। आइए देखते हैं श्री राजी महाराज हमसे क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, मीनू दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कुसुम दीदी आ जाओ, आप कुसुम दीदी आप अनम्यूट करो, मैं चौपाई डालती हूँ। आवाज थोड़ी सी, आप कंफर्ट हो ना, आराम से। प्रणाम दीदी। दीदी मुझे आएगी नहीं करनी। आएगी, आपको आएगी, मुझे पता है आपको आएगा। नहीं दीदी नहीं आएगी मुझे। एक बारी बोलो, देखो मेरे राजी करेंगे, देखना आप करो। श्री कलजम स्वरूप वाणी, श्री सागर, प्रकरण 4, चौपाई 4। इनो दिन सागर तीसरा, एक सागर सबो दिल, देखो इनो दिल बैठ के किनविद बैठिया मिल। हे साथ जी, इनके दिल में बैठकर इनके दिल में बैठकर देखिए तो आपको यह विदित होगा कि इनका दिल वैदत का अनंत सागर है, जिसे तीसरा सागर कहते हैं। इन सभी के दिल में वैदत का सागर लहरा रहा है, उसी के कारण ये सभी एक स्वरूप होकर बैठे हैं। आशय को समझते हैं। दिल में बैठने का तात्पर्य है आपकी आत्मा के दिल का तार संबंध उस दिल परात्म के दिल से जोड़ना है। परात्म में वाहिदत है, इसलिए अपनी परात्म का भेद मिल जाने पर सभी की क्या परात्म से अपना संबंध स्थापित हो जाता है। पर वस्तुतः परात्म के भावों में डूब जाना ही परात्म का भेद पाना है।
दिल में बैठना भी इसी संदर्भ में कहा गया है। इस चौपाई में राजी महाराज कह रहे हैं कि जो तीसरा सागर है हमारा नूर निरखीर का, वह वहदत का सागर है और सबके दिलों में एक दिली होती है। एक दिल, यदि हम उस सागर में डूब जाए, उस आत्म को हम अपने उस सागर में ले जाए और परात्म में मिल जाए, तो सभी में वाहिदत हो जाएगी और सभी जो है मिलकर एक ही हो जाएंगे और हम उस आत्म में डूब जाएंगे। मतलब कि उसमें यदि हम खो जाते हैं तो सब सखियों का दिल एक हो जाएगा और हम उस शोभा को ग्रहण कर सकेंगे और जो सारे सुख है वह इकट्ठे मिलकर ही ले सकेंगे। प्रणाम जी। दीदी मुझे अच्छे से नहीं आता। आपने अच्छे से समझाया। एक दिल्ली का सागर, सागर तीसरा। वैसे मैं भी दो शब्द बोलूंगी, बाकी मेरी किरण दीदी हैं, उनको अनम्यूट करना और अच्छे से इस बात को क्लियर करेंगी। इनो दिल सागर तीसरा। मुझे इस चौपाई से बस हमारी रहनी एक दिली की कि यहाँ पर एक दिली एक दूसरे के दिल में बैठकर एक दिल होकर कैसे हमने रहना है। वैसे इस चौपाई का अर्थ आत्मा के दिल का तार पर आत्म से जोड़ना है कि एक दिल हो जाएं। वो कैसे होंगे? सिर्फ चितवन के द्वारा। ये मार्फत की बात है और एक हकीकत की बात। मार्फत में हमें क्या करना है? अपने ध्यान द्वारा अपनी सुरता को हम राज्य में मिला दें, यानी कि एक दिल हो जाए जिसमें कुछ फर्क ना रहे। जो पर आत्म का सिंगार है वही आत्म का सिंगार। जितने भी परमहंस हमारे चित्रनी कराते हैं, सबसे पहले हम कहाँ सिंगार सजते हैं? छुटक दे जाओ। तो उसमें कहा जाता है कि अपनी पर आत्म का सिंगार हो बहू। और ये भी कहा स्वामी जी ने कि सेम श्यामा जी सो सिंगार। जैसा श्यामा जी का सिंगार वैसा ही हम सखियों का सिंगार। तो ये तो दिखने में एक जैसा सिंगार, लेकिन इसका मतलब क्या है कि एक दिल, एक तन, एक प्यार और एक रूप हम सबका। तो वैसा ही सिंगार सज कर हम मूल मिलावे की दौड़ लगाते हैं। तो ये तो वहां की बात हुई। और हमें यहाँ क्या करना है? एक दिली के सागर में डूबना है, तभी हम इश्क की दौड़ लगा पाएंगे। एक दिल होकर सब मिलकर चलेंगे एक साथ, एक ही प्यार लेकर, तो हम उस शिखर पर चढ़ पाएंगे पिया के साथ। पिया खुश होंगे। जब एक दिली होती है तो उसमें साक्षात मेरे पिया होते हैं। 2 मिनट किरण दीदी भी इस चौपाई को बोलेंगी। किरण दीदी अनम्यूट कर दो। प्रणाम जी। आप दोनों ने बहुत अच्छा वर्णन कर ही दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस जो रूह जो है अपनी आत्मा के दिल में वो शोभा बसाती जाएगी, जो पर आत्म की दिल में शोभा बसी हुई है। तो दोनों का भेद मिल जाएगा ना, आत्म और पारात्म एक हो जाएगी। पारात्म के अंतस्करण जेती बीतत बात तेते नातम के करत अंग साक्षात। अर्थात जो शोभा जो है पर आत्म में बसी हुई है और आत्म में बस जाएगी तो दोनों की एक दिली हो जाएगी। हम एक दिली के सागर में पहुंच जाएंगे। यही बात उन्होंने कहा है कि ये भेद मिल जाने पर सभी की पारात्म से अपना संबंध जो है स्थापित हो जाता है। हमने अपना संबंध किससे जोड़ना है? अपनी पारात्म से। जब हम चितवन करते हैं, चितवन में भी अपनी पर आत्म को देखते हैं। आत्म के हृदय में जिस जिस अंग की शोभा बसती जाती है, पारात्म का वही अंग जो है दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो हमें उस एक दिली में पहुंचना होगा। हाँ, सबका एक साथ नहीं होगा। जैसे जैसे जो कुर्बानी करेगा, जैसे जैसे चितवन करेगा, शोभा में डूबेगा, उसका दिल अपनी पर आत्म को देखेगा, आत्म का दिल पर आत्म को देखेगा
वो शोभा उसके हृदय में बसती चली जाएगी, तो दोनों की एक दिली हो जाएगी। सबकी अभी यहाँ पर तो एक दिली हो रही है, सभी एक जैसे शोभा में डूब रहे हैं। तो हमें इसी तरह से राज्य के दिल में ही बैठना, यही कहा जाएगा, हमने राज्य के दिल में बैठना और इसी शोभा को अपने हृदय में बसाना है। प्रणाम जी। प्रणाम जी सब सुंदर साथ को। कुसुम दीदी आप बोल सकते हो, अच्छे से बोल सकते हो, राजी आपसे बुलवाते हैं। और इतना प्यारा वर्णन चर्चनी में आपके दिल में जो बसा है, एक एक गलियों का, एक एक परम धाम की, एक एक गली का कुसुम दीदी ये आपने कराया इतना अच्छा है ना कि सारा राज्य की मेहर से दिल में बैठ जाता है। बस वही तो, और वही मुझे आता मैया का कुछ नहीं लाड है। लेकर आपने बहुत अच्छे से दिल में आपके बसा है, मैं जानती हूँ। और आपके साथ तो अमित है ना, आपके अमित तो आपका गया पन्ना जी। कोई बात नहीं, हाँ वो गए, लेकिन आपका अंकुर है ना। ठीक है, प्रणाम जी सोनू। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। एक बार कुसुम आंटी का फोन आया, मैंने उनको बोला आप मेरे जैसे, मैं तो चरणों की धूल भी नहीं, आप मेरे से संशय क्यों पूछ रहे हैं? आपके घर में तो चर्चनी सम्राट बैठे हुए हैं, उनसे पूछ के हमें भी बताइएगा। हाँ जी, सुंदर साथ जी, जैसे प्रियंका इतने सुंदर मैप्स बनाती हैं, हम सबको भी उनसे प्रेरणा लेनी है। तो ड्राइंग करने वाले जो सुंदर साथ हो, मॉडल बनाने वाले, या जो सोचते हैं मैं भी कर सकती हूँ, आप भी जरूर ट्राई कीजिए। सब सुंदर साथ के प्रियंका जी, मनन जी के साथ वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन राजी ने भेजे हैं, उनके साथ हम सबको जो चर्चनी करवा सकते हैं, जो नक्शे शेयर कर सकते हैं, जो ड्राइंग कर सकते हैं, किसी प्रकार की भी सेवा में आप हाथ जरूर बटाइए। जो ट्रेनिंग सेशन हुआ जूम का, उससे कुछ और सुंदर साथ तैयार हुए। आशीष जी ने थोड़े घंटे लेकर उनको सिखाया। कल हमने उसका साक्षात एक नमूना देखा कि डाउट क्लास इसी वाले आईडी पर चलाई गई। कल 4:45 से 4:45 बजे मधु दीदी ने बहुत सुंदर संशय लेकर सबके संशय क्लियर किए। कल एक और डाउट क्लास चलाई जाएगी हमारी युवा सुंदर साथ चित्रांशी जी के द्वारा, जो इतने सुंदर सुंदर हमें जवाब देती हैं चैट में। ऐसे ही मिक्स एंड मैच करके कोशिश करेंगे कि डाउट क्लासेस में सब सुंदर साथ ट्रेंड हो जाए। मोनिका दीदी ने बहुत अच्छे से सीखा उस दिन, अति सुंदर, और उनका पूरा शेयर भी हो गया। और सीमा दीदी का भी पूरा शेयर हुआ। तो ये सुंदर साथ भी घर में प्रैक्टिस करेंगे। मोनिका दीदी आपको तो नरेश भैया ही सिखा देंगे। तो ये सब सुंदर साथ आगे आएंगे, डाउट क्लासेस लेंगे। अनीता दीदी और भी बहुत, सुनीता दीदी, सब सुंदर साथ और युवा सुंदर साथ भी मिलजुल कर क्लासेस लेके सब सुंदर साथ के संशय क्लियर करेंगे। फोन आता है, जूम चलाना आएगा, आप तुरंत जूम करके उन सुंदर साथ के संशय को क्लियर कर देंगे। और हाँ जी सुंदर साथ जी, सब यूट्यूब चैनल चलाने वाले सुंदर साथ को कोटान कोट प्रणाम। चाहे वो मधु जी, गिरीश जी हो, जो कि निजानंद ग्रुप शिकागो का यूट्यूब की रोज अपलोड करते हैं। सुंदर साथ जी, कहना बहुत आसान होता है, कई बार एक एक वीडियो को अपलोड करने में 4-4 घंटे लगते हैं, वो इतना हैवी होता है। उसके बाद चाहे वो जिग्ना जी हो, जिग्ना जी देखिए एवरी डे कितने, ये पीछे छुपी हुई सेवा जो किसी को पता भी नहीं लगती, हमारे सामने परोसा हुआ वीडियो आ जाता है। उसके बाद चाहे आशीष जी, हमारे ही चैनल्स के कितने, SPJIN से देखिए कितने वीडियो सीमलेसली हमें सेवा प्राप्त होती रहती है। अप्रिशिएट कीजिए, जिस सुंदर साथ की जो सेवा सामने आए उसके बारे में डिस्कस कीजिए, उनको अप्रिशिएट कीजिए, वो तरंगे सेवा की पूरे समाज में फैलाइए ताकि हर कोई सेवा के लिए आगे आए। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ये चौपाई बनाने की सेवा, उनको पढ़ने की सेवा, उनको आगे लाने की सेवा, और उनको अर्थ भावार्थ सहित दिल के भाव बताने की सेवा, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और सबसे बड़ी सेवा श्रवण करने वाले सुंदर साथ की, जो इतने पेशेंस और धैर्य से श्रवण करते हैं, आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट नमन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।